फाइनली जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर की न्यूज आई तो मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया है। अगर आज हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी कल की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर है। और जो फ्राइडे तक एक टेंशन बनी हुई थी कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर अगर एक टेंस में जाती है तो मार्केट क्रैश हो सकती है, मार्केट काफी नीचे आ जाएगी, तो वहां से मार्केट ने उन चीजों को डिक्लाइन किया है और मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है पॉजिटिव न्यूज का। पॉजिटिव न्यूज क्या है? इंडिया पाकिस्तान सीज फायर है। उसके अलावा हम देखें तो अमेरिका के बाजार पिछले लास्ट वीक से अच्छी खासी रैली दे रहे हैं। अमेरिका और चाइना की भी टैरिफ पर बातचीत स्टार्ट हो गई है। और रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी उस पर भी पुतिन साहब ने हिंट दिया है कि वो भी खत्म हो सकती है। दैट मीन्स एक साथ तीन तीन पॉजिटिव न्यूज आई है और जिसका रीजन हम देख रहे हैं बाजार में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। अगर हम बात करें लेवल्स की, तो लेवल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी हो लेवल अपना काम जरूर करते हैं। हमने लेवल दिया था 23,900 से 800 का कि अगर मार्केट 24,200 ब्रेक करती है तो ये लेवल मार्केट को सपोर्ट करेगा। और वही हमने देखा वहां पर फ्राइडे को इंडिया पाकिस्तान की जैसे ही न्यूज आई मार्केट ने वही लेवल हिट किया और वहां से लगभग आज 900 पॉइंट से ज्यादा का गेन है अगर मैं उस प्रॉपर लेवल से एंट्री की बात करूं। और वही लेवल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी मार्केट ओपन होने से पहले दिया था फ्राइडे को। अगर आप लेवल पर अच्छे से ट्रेड करना सीख जाते हो तो आपकी काफी सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो दूर हो सकते हैं। अभी यहाँ से क्या मूव होने वाला है? बिकॉज कुछ लोगों के हाथ से ये तेजी काफी निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था जब टैरिफ की न्यूज आई थी तो बाजार में जो एक बॉटम बना था 21,800 के आसपास, तो वहां से कुछ लोगों ने उस एंट्री को मिस किया था। और अगर मैं बात करूं ये पूरी रैली की, जब ये पूरी रैली आई थी तो मैंने बताया था कि मार्केट जिस एंगल और जिस स्ट्रेंथ से बढ़ रही है यहां से मुझे नहीं लगता बाजार ज्यादा नीचे आने वाला है। आपको हर डिप पर बाय करना चाहिए और अपने प्रीवियस सपोर्ट पर बाय करना चाहिए। अभी जिन लोगों के हाथ से रैली निकल गई है उन एक बार वहां पे देख लेते हैं कि आने वाले लेवल क्या रहने वाले हैं और मार्केट में किस तरह की ट्रेड रहेगी। अभी ये लेवल काफी दूर हो गया है, हो सकता 23,800 हो सकता अब ये मार्केट ये लेवल टच ना करे। तो अभी हमारे लिए जो आज का लो है विच इज नियर 24,370, 24,350 से 24,200 का आप मार्केट सपोर्ट रखेगी। अगर किसी भी रीजन से बाजार नीचे आता है तो 24,200 का स्टॉप लॉस लगा के आपको वापस बाय करना है। और फिर एक जो रेजिस्टेंस है मार्केट में जो हमने काफी टाइम से देखा था वो बार बार निफ्टी ने हिट किया था, वो लेवल है 24,860 के आसपास का। 24,870 का एक लेवल है जहां पर हमने देखा था कि पहले भी बाजार ने वही लेवल हिट किया था और वहीं से एक अच्छी खासी सेल ऑफ आया था। दैट मीन्स ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो ट्रेडर्स को अभी देखना है, अगर आप इस पूरी रैली में लॉन्ग हैं तो 24,800 के आसपास आके आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है, थोड़ा सा वहां पे कोशिश हो जाना है। अगर निफ्टी 24,870 और ये 900 का लेवल निकाल देता है इजिली, तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में आपको एक और बहुत बड़ी रैली दिखेगी। जल्दी ही टारगेट 26,000 और वो क्रॉस होने के भी नया निफ्टी नई एक लाइफ टाइम हाई पे जाने वाली है। तो ये लेवल आपको माइंड में रखना है। 24,800 के आसपास, इस लेवल के आसपास आके फ्रेश तेजी की पोजीशन नहीं बनानी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बाजार यहाँ के आसपास जाता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, अगर नीचे आता है तो बाय करेंगे, अदरवाइज ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट देता है तो हम बाय करेंगे। दैट मीन्स हमारा फोकस लॉन्ग पर ही है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई शॉर्ट खेलना चाहता है तो यहाँ पर एक रिस्क टेकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। नियर अबाउट 24,870 स्टॉप लॉस लगाना है आपको 24,910 का। एक 40 पॉइंट का रिस्क लेके आप एक रिवर्सल प्ले कर सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:2 3 होगा अगर यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आया तो। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरे को लग रहा है कि बाजार के हालात काफी ठीक हो गए हैं। आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आने वाली है। बिकॉज हम पिछले 3 क्वार्टर देखे तो मैक्सिमम 3 क्वार्टर खराब रिजल्ट के निकल चुके हैं। अभी ये क्वार्टर मिक्स चल रहा है और आने वाला क्वार्टर मेरे को लगता है अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग आएगी बाजार में। बिकॉज लास्ट मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन आया है, एवर हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन आया है, दैट मीन्स इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ट्रैक पर है। अमेरिका और चाइना की टैरिफ वॉर हुई थी
उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट लॉन्ग टर्म में इंडिया को मिलने वाला है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने वाली हैं। हो सकता है मोदी जी ने भी आने वाले टाइम को देखकर पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने में समझदारी दिखाई है, बिकॉज ऐसी कंट्री के साथ ज्यादा लंबे उलझने में उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी को काफी डेंट पहुंच सकता था। हमने उनको जवाब दे दिया है। अब हमें आगे के बारे में सोचना, अपनी इकोनॉमी को टॉप थर्ड में हमें लेके जाना। ऑलरेडी हम टॉप 5 वर्ल्ड में 5 इकोनॉमी है। मेरी उम्मीद है कि 2030 या 2035 तक, 2035 तक हम सिर्फ अमेरिका और चाइना के बाद हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अगर आप अपनी कंट्री और अपनी ग्रोथ पर विश्वास रखते हैं तो मैं आपको आज बोल रहा हूं, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले 5-7 साल में बाजार में आप इतनी बड़ी तेजी देखेंगे जो आपने कोविड के बाद भी नहीं देखी। तो हमारा व्यू बुलिश है। बीच बीच में अगर शॉर्ट टर्म मूव्स आते हैं वो भी हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नीचे दिए गए लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपका सजेशन या कोई फीडबैक है आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।